हरे कृष्णा, राधे राधे। हम भक्तमती श्री प्रेम माधुरी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का जीवन चरित्र। कोई माधुरी से पूछता कि सुख संप्रदाय क्या है, तब बड़ी आनंदित होकर यह पद माधुरी सुनाती थी। श्री स्वामी हरिदास जी, रसिक महा हरिव्यास, कृष्णदास अरु हित अली, इन मार्ग सुखरास, सोई मरु मार्ग है, महामोद की खान, उन्नत परम निकुंज रस, तिन वाणी परमान। साधक की साधना जब सिद्धता की ओर बढ़ने लगती है, तब वह संप्रदाय की संकीर्णता से ऊपर उठ जाता है। माधुरी सभी वैष्णव संप्रदायों का आदर करती थी। यह निम्बार्क संप्रदाय की महावाणी का पाठ करती, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के हित 84 का गान करती, गौड़ीय संप्रदाय के सिद्ध गौरांग बाबा जी की कथा अपने शुक भवन में लगाती थी, श्री चैतन्य चरितामृत का बंगाली भाषा में ही पाठ करती। निम्बार्क संप्रदाय के सिद्ध प्रिया शरण बाबा की कृपा इन पर खूब रही। एक बार माधुरी अपने शिष्य श्रीमती शरण के साथ बरसाना गई थी, तो प्रेम सरोवर में उनका जाना हुआ। वहीं उन दिनों भजन करते हुए बैठे थे श्री प्रिया शरण बाबा। वो महावाणी जी का नित्य पाठ करते थे। उस पाठ में एक छोटी सी कन्या आती थी। माधुरी वहाँ गई तो देखा बाबा महावाणी जी का पाठ में मत्त है। वह सब कुछ भूलकर निकुंज सेवा में लीन है। उन्हें कुछ भी भान नहीं। माधुरी ने यह सब देखा तो उन्हें भी भाव जागृत हो गया। पर वह छोटी सी कन्या उठी और माधुरी के सिर में हाथ फेरते हुए चली गई। इसके बाद तो माधुरी का भाव जगत बढ़ता ही चला गया। नित्य निकुंज में अब युगल की केली का दर्शन और सेवा माधुरी को प्राप्त हो गया था। युगल सरकार की अप्राकृतिक लीलाओं का दर्शन धीरे धीरे प्रत्यक्ष होने लगा। इसके संबंध में जब माधुरी ने श्री प्रिया शरण बाबा जी से पूछा तो उन्होंने यही उत्तर दिया था, लाली तू धन्य है। प्रिया प्रीतम की अप्राकृतिक लीलाओं की भावना करते करते साधक का मन प्राण भी अप्राकृतिक ही हो जाता है। वैसे ही जैसे अग्नि में डाला हुआ लोहा भी अग्नि ही हो जाता है, ऐसे ही श्री प्रिया शरण बाबा जी के सत्संग महावाणी के प्रभाव से अब माधुरी ने निकुंज की सहचरी भाव को ही प्राप्त कर लिया था। इसलिए माधुरी ने प्रेम सरोवर में 11 वर्ष तक रहकर युगल सरकार को खूब लाड लडाया। शुद्ध सहचरी भाव माधुरी के हृदय में प्रकट हो गया था। यह अब हर समय युगल सरकार की सेवा में रहती थी। इनके युगल सरकार चित्र में नहीं थे। इनके युगल सरकार इनकी गोद में बैठते थे, इनका चिबुक पकड़कर बातें करते थे। प्रत्यक्ष हो गया था गए थे ये युगल सरकार। एक दिन में प्रातः प्रेम सरोवर में स्नान करने गई वो तो क्या देखती हैं, सरोवर प्रकाश से भर गया। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के मध्य में 2 बिंदु हैं, एक श्याम और एक गौर। उसके चारों ओर झिलमिलाते हुए तारों की लड़ियां। यह देखते देखते माधुरी सब कुछ भूलने लगी। मोर नाच रहे हैं, वेणु और न्यूपुर की ध्वनि गुंजित हो रही है। तभी वो मध्य 2 बिंदु स्पष्ट होने लगे। श्याम सुंदर विराजे हुए हैं, उनके विमांग में श्रीजी सुशोभित हैं। तारों की तरह झिलमिलाती हुई सखियां सहचरी हैं जो सेवा में लगी हुई हैं। माधुरी ने अपने आप को इन सहचरियों के मध्य में सेवा करते हुए पाया। उस झांकी का दर्शन करते ही वह प्रेम सरोवर के घाट में ही स्थिर हो गई थी। उनकी पलकें गिरनी बंद हो गई थी। माधुरी की यह स्थिति 5 दिन तक रही। फिर धीरे धीरे वह पूर्वत हो गई। एक दिन महावाणी के सूरत सुख का पाठ करके माधुरी को महाभाव जागृत हो गया था। उसके कानों में श्रीजी के नूपुर की ध्वनि सुनाई देती थी, करधनी के दर्शन होते थे। इतना ही नहीं,
विपरीत रति का दर्शन करके तो माधुरी मूर्छित ही हो गई। जब इनकी मूर्छा खुली तब ये हा स्वामिनी, हा प्रियाजू यही पुकारती हुई दौड़ने लगती प्रेम सरोवर के चारों ओर। एक दिन भावोन्मत्त थी माधुरी और उनके रोम रोम से राधा 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 प्रकट हो रहा था। यह प्रत्यक्ष श्री देखा श्रीमती शरण ने तो वह दौड़कर गए और एक फोटोग्राफर को बुला लाए और माधुरी का फ़ोटो खींच लिया। पर फोटो के खींचते ही माधुरी बहिर्जगत में आ गई और उठ गई और गंभीर होकर बोली, यही सब करने के लिए तुम विरक्त बने हो? मैंने यही शिक्षा दी तुम्हें? जाओ, अब तुम मेरे पास मत आना। इतनी कठोर हो जाएंगी माधुरी, यह उनके शिष्य ने कहाँ सोचा था। वह तो पूजा आदि में भावोन्मत्त अपने गुरुदेव का फोटो रखूंगा, पूजा करूंगा, यही सोचा था। पर माधुरी की उदारता इतनी उच्च थी कि वह अपने शिष्यों को भी वहीं ले जाना चाहती थी जहाँ वो है। इस देह का फोटो खींच कर रखोगे तो उससे क्या होगा? अरे अपने हृदय में श्यामा श्याम को रखो, उस निकुंज को रखो जहाँ रस ही रस है, आनंद ही आनंद है और उत्सव ही उत्सव। श्रीमती शरण बहुत रोए। उन्होंने क्षमा भी मांगी पर नहीं। 5 वर्ष तक अपनी सेवा में आने नहीं दिया श्रीमती शरण को। वह इन 5 वर्षों में बरसाना के कुंज में ही पड़े रहते थे। ब्रजवासी स्वयं ही दे देते तो यह पा लेते थे, नहीं तो बस राधा 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 यही निरंतर नाम जप करते हुए विरह में अपना समय बिता रहे थे। एक दिन श्री प्रिया शरण बाबा जी बरसाने से आए प्रेम सरोवर तो अपने साथ श्रीमती शरण को भी ले आए थे, पर उन्हें छुपाकर रखा और कहा, माधुरी सखी, क्या आपको पता है श्रीमती शरण कहाँ है? माधुरी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराई। माधुरी भी छोड़कर वह बरसाने के कुंजों में राधा राधा गाते हुए मिला। माधुरी फिर भी कुछ नहीं बोली। तब श्री प्रिया शरण बाबा बोले, उसे श्रीजी ने अपना लिया है। कैसे? माधुरी ने अब पूछा। उसके रोम रोम से राधा 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 नाम ध्वनि प्रकट हो रही थी। यह सुनते ही माधुरी आनंदित होकर रोने लगी। मैं यही चाहती थी कि श्रीजी उसे स्वीकार करे। श्रीजी ने तो स्वीकार कर लिया है, अब आप स्वीकार करो, श्री प्रिया शरण बाबा ने कहा और उसी समय श्रीमती शरण निकलकर माधुरी के चरणों में गिर गए। माधुरी ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया। इस तरह 11 वर्ष तक प्रेम सरोवर में माधुरी भजन साधना करते हुए रही। शुभ भवन रिक्त सा हो गया था माधुरी के ना रहने से। यात्री बहुत आते थे, भीड़ भाड़ भी बहुत रहती थी, पर माधुरी के बिना अब शुभ भवन नीरस लगता था। इसलिए अब श्री वृंदावन के रसिकों ने माधुरी से प्रार्थना की कि अब आप श्री वृंदावन पधारें। माधुरी के तो प्राण है श्री वृंदावन, वो आ गई। अब तो यहाँ कथा कीर्तन उत्सव नृत्य होने लगे। भक्तों की मंडली आनंदित होकर झूम रही थी। एक दिन रात्रि में श्रीमती शरण को अपने कक्ष में माधुरी ने बुलाया और शांत भाव से कहा, मेरी फोटो आदि का प्रचार प्रसार मत करना, मेरे जीवन को महिमणित करने का काम भी मत करना। इतना ही बोलकर माधुरी ध्यानस्थ हो गई। श्रीमती शरण ने सोचा, मुझे अभी जाने की आज्ञा मिली नहीं है, इसलिए वह वहीं बैठे बैठे ध्यान करने लगे। तभी माधुरी का मुखमंडल खिल उठा। एक अपूर्व तेज उनके मुखमंडल पर छा गया। माधुरी खिले कमल पुष्प की तरह प्रफुल्लित लग रही थी। देखते ही देखते उनकी मधुर वाणी उस कक्ष में गूंजी। श्रीमती शरण कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा था, पर जैसे ही करें प्रफुल्लित तन मन सबके, चहुँ दिश आनंद छावे, प्रेम कोयल मतवारी है के विनती शब्द सुनावे। माधुरी के मुख से यह पद प्रकट हुआ। श्रीमती शरण धड़ाम से माधुरी के चरणों में गिर गए। नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगी, मुझे भी
ले चलिए, मैं आपके बिना इस संसार सागर में नहीं रहूँगा। माधुरी मुस्कुराई और एक दिव्य प्रकाश कौंधा और दोनों ही नित्य निकुंज में प्रिया प्रियतम की सहचरी बनकर चले गए। जब प्रातः शुक भवन के भक्तों ने देखा और यह बात बाहर फैली कि भक्तमती श्री माधुरी जी ने अपना देह त्याग दिया है, तो श्रीधाम के लोग विरह में डूब गए। अद्भुत भक्त थी माधुरी जी और इनके अद्भुत शिष्य श्रीमती शरण की। गुरु ने ही माधुरी जी को तो सद्गुरु थी, जो अपने शिष्य को भी सहचरी भाव प्रदान करके अपने साथ ही ले गईं। भक्तमती माधुरी जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा, राधे राधे।